जय श्री राम, नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो जब भी हम मैट्रिक्स को स्क्वायर के फॉर्म में एसोसिएट करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे कि यहाँ मैट्रिक्स है हमारी ए इक्वल में 2, 6, 8 और 4, तो जब भी हमें इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स की तरह बनाना है तो हमें जो मोड का के साइन जैसा साइन होता है वैसे बना के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये होती है हमारी प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो होती है ये होती है हमारी रिवर्स डायगोनल। तो हमें प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे ए, इसके एलिमेंट लिख देंगे हम, और उसके बाद अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल मैट्रिक्स हमारी 2 इंटू 4 है, और फिर बीच में माइनस का साइन करके हम यहाँ पे 6 इंटू 8 कर देंगे, 6 इंटू 8। तो यहाँ पे जब हम ये करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ 8 माइनस 48, और फिर उसको इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा। तो ये जो ये निकला है हमारा, ये माइनस 40 जो है हमारा डिटर्मिनेंट निकला है 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। तो हमें जब भी 2/2 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अलावा 3/3 की मैट्रिक्स भी होती है, उसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी हमने देखा कि हम 2/2 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हमें 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, हम वो देखते हैं। तो अगर हमें 3/3 की मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले जो हमारा A11 है, जहाँ A11 है हमारा 2, तो हमें सबसे पहले A11 लेना होगा 2, और उसके बाद में हमें जो हमारी रो है 2 की, उसको और जो कॉलम है उसको छोड़ना होगा, और जो हमारे एलिमेंट्स है उसके अलावा छूटे वाले उनको लिखना होगा। तो यहाँ 5, 8, 3, 3 है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे साइन ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर सबसे पहले हमारा माइनस 3 आएगा, और फिर हमें उसके रो और कॉलम को छोड़ना होगा। तो हमारी रो ये है और इसके कॉलम ये है, तो हमें ये छोड़ना होगा और उसके अलावा एलिमेंट्स लिखना होगा। तो 1, 3, 2 और 3 हमने ये एलिमेंट लिख लिए, 1, 3, 2, 3। अब हमें लास्ट वाला जो है वो प्लस करना होगा, क्योंकि प्लस माइनस में चलती है हमारी मैट्रिक्स। तो उसके बाद जो हमारे एलिमेंट्स है इसमें भी हमें ये रो और ये कॉलम, उसी एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ना है और बाकी के एलिमेंट लिखना है। तो हमारे यहाँ एलिमेंट रहेंगे 1, 5, 2 और 8। अब इसके बाद हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 की मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी, तो हमें अब 2/2 की मैट्रिक्स के जैसे इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा 2, फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 माइनस 24, और फिर उसके बाद में आएगा हमारा -3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 माइनस 6, और फिर उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा +4, और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 10, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस में 9, फिर -3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3, और फिर +4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2। अब जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस में 18 प्लस में 9, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 8। तो हमारी जो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 3/3 के मैट्रिक्स के लिए ये निकल जाएगा यहाँ पे -9 माइनस 8 इक्वल में आ जाएगा हमारा -17। तो ये निकल जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। तो हमें जब भी 3/3 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है तो हम हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और उसकी रो और कॉलम छोड़ के फिर उसे 2/2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, और फिर जैसे हम 2/2 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसे देखकर उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है और रिवर्स डायगोनल है
उसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो हमारी वैल्यूज़ है वो लिख कर हम उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये ऐसे निकलती है हमारी 3/3 की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स। तो इसके बाद यहाँ हम एक और एग्जांपल देखेंगे 3/3 के मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स ये है 1 -2 3 8 4 5 3 1 1। अब यहाँ हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो सबसे पहले हम उसे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद हमें अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है 1 है, तो हमने 1 की रो और कॉलम छोड़ दिए हैं और उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें लिख दिया है। अब वैसे तो यहाँ पे माइनस आता है, पर यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है इसमें माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे +2 करके इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट लिख लेंगे 8 5 3 1। और फिर यहाँ पे +3 है और फिर 8 4 3 1, इसकी भी हमने रो और कॉलम छोड़ दिए। उसके बाद जो है हम इसे ऐसे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 5 5 1 जा 5, तो 1 इंटू 4 - 5 +2 लिख रहे हैं हम। फिर उसके बाद में 8 और फिर -15 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 और फिर 8 और यहाँ पे माइनस का साइन लगता है तो माइनस हो जाएगा और 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है -1 -14 और -12 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो -27 आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा 3/3 के मैट्रिक्स के लिए। अब हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? तो जब भी हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और जब भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमने 2/2 की मैट्रिक्स ली है, 2/2 की मैट्रिक्स ली है हमने, और फिर इसे सॉल्व कर दिया। तो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई हुआ है 2 × 6, और फिर हमारा रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लाई हुआ है 4 × 3, और बीच में हमने सब्सट्रैक्शन का साइन लगा दिया है। तो हमारा जो यहाँ पे 12 -12 आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करके और इक्वल में 0 आ गया। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। और उसके बाद हम जो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसमें जो है हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हम वैसे ही डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका। तो 2 × 1, तो यहाँ 2 × 1 हो गया है, और फिर माइनस का साइन आके यहाँ 8 × 3 हो गया है। तो हमारा 2 - 24 आ गया है और -22 आ गया है। तो इसमें जो है 0 नहीं आया है हमारा, तो इसलिए जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर हो जाएगी हमारी। तो आज के हमारे टॉपिक यहीं खत्म होते हैं। कल हम करेंगे माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।